बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो तीन अहम इशू हैं, उस पर बात करनी है। तो पहली ये है कि फवाद चौधरी साहब, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर हैं। एक तरीके से उन्हीं ने ये नवाज शरीफ साहब की सलाहियतों को एक तरीके से एक स्टेटमेंट के थ्रू माना है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, उसको वो इन मसाइल को निकाल सकते हैं। एक तरीके से उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दे दिया। तो इस पे बात करेंगे। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान आया। आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतज़ामी उम्मीर पार्टी की इंतज़ामी उम्मीर के नज़्म नस्क के सिलसिले में बातें कर रहे हैं, उसको इन्हांस करने की बातें कर रहे हैं। और वही इस वक्त जो है टॉक शोज़ में भी बैठ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का जो भी बयानिया आता है उस पर भी बात कर रहे हैं। और एक तरीके से मतलब उनका कहना यह है कि अगर जो भी कमज़ोरियाँ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, वो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी अगर पार्टी के जितने भी नज़्म नस्क जो हैं, जो भी संभाल रहे हैं, उसमें जो है मेन किरदार जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। तो इस तरीके से उनका एक हैरत अंगेज़ बयान ये भी आया है कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को बाहर निकलवा सकते हैं। ये बड़ा इस वक्त जो है हैरत अंगेज़ किस्म का बयान है। और इस पर ज़ाहिर है कि बातचीत चल रही है, सब लोग तबसरे भी कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं फवाद चौधरी साहब की, तो फवाद चौधरी साहब ने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि एक वाहिद शख्सियत हैं इस वक्त जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो इस वक्त जो मसाइल मुल्क में चल रहे हैं सियासी तौर पे भी और दूसरे तौर पे भी, वो उसको निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने उनकी सियासत को माना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सीनियर सियासतदान हैं, वही मुल्क को इस वक्त जो है मुश्किलात से निकाल सकते हैं। तो ये इस वक्त ऐसा बयान आया है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है। अब अगर हम फवाद चौधरी साहब की बात करें, तो फवाद चौधरी साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हैं या नहीं हैं, ये भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि पहले जो है, यानी काफ़ी अरसे पहले जो है फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा जो है कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है ये ऐलान किया था कि मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दिए। लेकिन इसके बावजूद अब ये देखा गया है कि अभी तक जो है उनकी जो डीपी पे जो तस्वीर है, उनकी अपने डीपी पे जो तस्वीर है वो उनकी भी है और इमरान खान साहब की है। तो ऐसा लगता है कि वो अभी तक जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इमरान खान साहब ने उन लोगों को डिसोन किया हुआ है जो बाकायदा कॉन्फ्रेंस के थ्रू जिन्होंने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ चुके हैं। तो अभी तक तो यही पता चल रहा है, लोगों का ये कहना है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब अभी तक जो है उन लोगों के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों को वापस लाने की उन लोगों को इजाज़त नहीं दे रहे हैं जो बाकायदा कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ चुके हैं। तो अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, इसके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने ये कह चुका है, अली जैदी साहब भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब बहुत से लोगों का ये कहना है इस तरीके से, एक तो पहला तो ये स्टेटमेंट आ गया कि नवाज शरीफ साहब वाहिद ऐसे आदमी हैं जो पाकिस्तान के मसाइल को जो है समझते हैं और उनको मसाइल से निकाल सकते हैं। तो ये बयान आया। साथ में ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हैं या नहीं है। दूसरे सनाउल्लाह साहब का जो ये बयान आया है कि इमरान खान साहब जो है वाहिद आदमी हैं, इमरान खान साहब को जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो निकाल सकते हैं। अब ये भी एक बड़ा एक तरीके से हैरान कुन किस्म का जो है बयान आया है, इस पे भी लोग बात कर रहे हैं। बात करते हैं फवाद चौधरी साहब का, जिस तरीके से बयान आया कि, और उसके बावजूद लोग यही कह रहे हैं कि अभी तक वो हैं या नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में और नून लीग में अगर कोई बातचीत होती है, बातचीत के दरवाजे खुलते हैं, कोई डील होती है, तो फिर एक ये बहुत बड़ा चेंज है फवाद चौधरी साहब के लिए। और फिर लेकिन इसके बाद सवाल ये भी पैदा होता है कि इसका सर्वाइवल क्या है। तो सर्वाइवल की तो बात ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की डील की बातें या कोई समझौते की बातें या बातचीत की बातें, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका नुकसान है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुकसान है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नुकसान? तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि इसमें तो सरासर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हमेशा से जो है नून लीग के लिए यही बयानिया रखा है कि ये लोग करप्ट हैं। बल्कि नून लीग क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी हमेशा से उनके लोगों का ये कहना है, लीडरान का ये कहना है, बानी चेयरमैन का भी कहना है कि ये दोनों जो हैं
करप्ट हैं और इनसे तो किसी सूरत में बात हो ही नहीं सकती। तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर इस किस्म की कोई डील होती है, बहुत से लोगों का ये कहना है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरीके से अवामी रद्दमल के तौर पे जो है उसको नुकसान होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनका तो शुरू से हमेशा से बयानिया यही है, हमेशा से उसी पे ही वो स्टैंड किए हुए हैं कि ये दोनों पार्टियाँ हैं, इनसे कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि यही करप्शन का हिस्सा है और यही इन्हीं ने ही हमारा जो है मैंडेट चुराया। तो इस तरीके से तो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी चेयरमैन और अभी तक सब लोग यही कह रहे हैं। तो अब लोगों का ये कहना है कि फवाद चौधरी साहब ने इस किस्म का जो बयान दिया है, एक तो पहली बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं या नहीं हैं। तो अगर ये चेंज आती है कि वो हैं, तो एक ये सर्वाइवल की जंग हो जाती है। जो सर्वाइवल में फिर ये होगा कि अगर कोई ये इस किस्म की आपस में बातचीत चल रही है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ज़ाहिर है कि अवामी तौर पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से बात की राना सनाउल्लाह साहब ने कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की सज़ाएं ख़त्म करवा सकते हैं, रिहा करवा सकते हैं, तो अब इस पर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत से लोगों का ये कहना है कि शायद वो इस वजह से कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि उनके भाई की हुकूमत है और उसके साथ साथ पंजाब में ज़ाहिर है उनकी बेटी की हुकूमत है। तो बहुत से लोगों का कहना है कि इस तरीके से शायद राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से बातें डील की चल रही थी जो है, और इस वैसे भी लोगों का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, वो उनकी हुकूमत है, वो वज़ीर आज़म है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों का ये कहना है कि उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, इसलिए कि ना उनके लोग, ना उनकी पार्टी, ना उनके काबीना कोई अकेले फैसला कर ही नहीं सकते हैं। तो उनके पास ये इख्तियार नहीं है। इख्तियार तो सिर्फ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है और इसमें बहुत से लोगों का कहना है इसमें दो राय है ही नहीं। हुकूमत के पास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये जो है सारा का सारा जो है वो इख्तियार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो ये इस किस्म का जो बयानिया है कि नवाज शरीफ साहब जो है इमरान खान साहब की सज़ा ख़त्म करा सकते हैं, बहुत से लोगों का ये कहना है ये शायद सिर्फ इस सियासत का बयानिया है और एक तरीके से प्रेशर बिल्डअप करने के लिए बयानिया है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। कुछ भी कर लें आप, शहबाज शरीफ साहब के या उनकी काबीना के पास भी वो इख्तियारात हैं नहीं, ये सारे इख्तियारात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। भी ये बातें तो चल रही थी, लेकिन इसके बातों के बावजूद अब जो है, पहले तो यही बयानिया चल रहा था कि दोनों आपस में जो है ना बात करना चाह रहे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अब जब DGI-SPR की एक कॉन्फ्रेंस सामने आ गई है, उसके बाद तो हर चीज़ वाज़ेह हो गई है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात के जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा ज़रूर होगी, और जो ज़ाहिर है कि जो उसमें मनसूबा साज हैं या सहूलतकार हैं या इसके अलावा और वर्कर्स हैं जो भी इसमें हैं जिनके ख़िलाफ़ सबूत मिलें, उनको हर सूरत में सज़ा मिलेगी। तो ये बात वैसे भी वाज़ेह हो गई है। तो सब लोगों का ये कहना है कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का जो है कोई अमल दखल नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब ने इस किस्म का या सनाउल्लाह साहब ने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है तो ये सिर्फ प्रेशर बिल्डअप करने के लिए है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान साहब की सज़ाएँ ख़त्म करा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, इसमें दो राय है ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास ही इख्तियार है, और उस इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से आपको पता है कि बाकायदा एक वाज़ेह तरीके से एक कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि 9 मई के वाक़यात के जो भी मुल्ज़िमान हैं, जो मनसूबा साज हैं, जो सहूलतकार हैं, उनको हर सूरत में सज़ा मिलेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेन इमरान खान साहब को कहा है कि वो माफ़ी मांग लें और अमली सियासत में सही तरीके से वादा करें कि आएंगे, तो उसके बाद जो है वो उनको माफ़ किया जा सकता है। तो ये सब तमाम खुल के अब एक तरीके से इस चीज़ सामने आ गई है, और अब जाहिर है कि इससे इस DGI-SPR की मीटिंग के बाद या कॉन्फ्रेंस के बाद तो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद फासले बढ़ गए हैं। अगर जो बयानात आ रहे थे, जो डील की खबरें आ रही थी, वो सब की सब जो है बिहाइंड द सीन हो गई। नवाज शरीफ साहब के लिए सवाल है, बहुत से लोगों का ये कहना है वो किस तरीके से बना सकते, वो किस तरीके से सज़ा माफ़ करवा सकते हैं इमरान खान साहब की। जो शख्स अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं बना सका, और जिस तरीके से आपको पता है वो जिस तरह से आए थे, किस तरीके से उनका प्रोटोकॉल दिया गया था जब वो लंदन से आए थे, किस तरह से उन्हें तकरीरें की थी और किस तरीके से जनाब बयानिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों का, पार्टी के वर्करों का कि जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, इस तरीके से नारे लग रहे थे, इश्तिहारात आ रहे थे। और फिर इलेक्शन का दिन आ गया, इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद पता ये भी चला था कि इलेक्शन के लिए बाकायदा उनकी स्पीच भी तैयार हो गई, लेकिन वो फिर वो खामोशी से चले गए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन गए। जब शहबाज शरीफ साहब बने तो आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है
नून लीग का वो शहबाज शरीफ साहब को बनाने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए ख्वाह था। वो ये चाहता था कि बजाय नवाज़ शरीफ साहब के शहबाज शरीफ साहब बने, और ये आपको पता ही है उनका मकसद यही था कि शहबाज शरीफ बनेंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करेंगे, और नवाज़ शरीफ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करते हैं। तो इस वजह से फिर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, और लोगों का ये भी कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब ये सब अपनी जगह बातें, तो इस अगर ये बात की जाए जिस तरीके से राना सलाउल्लाह साहब का ये बयानिया है, तो किस तरीके से ये होगा? सवाल ही पैदा नहीं। तो ये जो शख्स अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनवा सकता, वो इमरान खान साहब को कैसे सपोर्ट करेगा? तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये जो है बयानिया जो आया था वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर बिल्डअप करने के लिए था, सियासत के हवाले से था, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो पता है कि दो बयानिया मुसलसल चल रहे थे। पहले बयानिया ये आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब दोनों कोई ना कोई बातचीत करने के मूड में, बातचीत के ख्वाह हैं, या ये कोई डील होने जा रही है, और इस किस्म की बहुत सारी बातें, स्पेकुलेशन मुसलसल चल रही थी। लेकिन जब DGI-SPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई सामने, हर चीज़ वाज़ेह उन्होंने कर दी, तो मेरा ख्याल है अब कोई अभाम नहीं रहा। और जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब ये कर सकते हैं, तो इस किस्म की ये चीज़ अब नहीं है। अभी एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में भी जो है ना वो माफ़ नहीं करेगी जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। तो ये सब चीज़ें, और वैसे भी जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें आपको पता है कि जो मुसलसल चपकलिश चल रही है मरकज़ में और KPK में, वो भी आपके सामने है। आपको पता है KPK के अली अमीन गंडापुर मुसलसल जो है कभी ये बात करते हैं कि मरकज़ पे हम कब्ज़ा कर लेंगे, कभी हम चढ़ाव कर लेंगे, कभी हम जेल तोड़ देंगे, कभी हम गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा कर लेंगे। इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। तो इस किस्म के बयानात पे बहुत से लोगों का, मुबस्सिरीन का ये कहना है कि अगर इस किस्म के बयानात मुसलसल चलते रहे और इसमें शिद्दत आ गई तो ऐसा लगता है कि KPK में जो है गवर्नर राज लग जाएगा। अब ये जाहिर है कि, और वैसे भी जो गवर्नर KPK हैं उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर जिस किस्म के ये बयानात दे रहे हैं उससे तो ये अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये सियासी जो है, एक तरीके से सियासी शहीद अपने आप को मनवाना चाहते हैं, वो इसलिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। और बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि इसी तरीके से सियासी जो ये बयानात दे रहे हैं, इससे वो सियासी जो है वो शहीद बनना चाहते हैं और PTI को बचाना चाहते हैं। इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। अपने होस्ट को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।